नमस्कार, मैं रियाज अहमद स्वागत करता हूं आपका लाइव टी टाइम न्यूज़ में। चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। धूल से सरोबार होता संविधान निर्माता, अनुयायियों ने स्वयं हटाई प्रतिमा से धूल। दोपहर बाद नगर परिषद की उड़ी नींद, दमकल से प्रतिमा पर की पानी की बौछार। जी हाँ, संविधान दिवस पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करना ही भूल गए। कुछ बुद्धिजीवियों ने अवश्य बाबा साहब को इस ऐतिहासिक दिवस पर याद करने का प्रयास किया और वे फूल मालाओं के साथ चित्तौड़गढ़ रोड स्थित अंबेडकर सर्किल पहुंचे, जहां बाबा साहब की प्रतिमा धूल और पक्षियों के बीच से सरोबार हो रही थी। सर्किल चहुं और गंदगी और कचरे से अटा पड़ा था। संविधान प्रेमियों ने जैसे तैसे कर बाबा साहब की प्रतिमा पर लगी धूल और बीट आदि को साफ कर पुष्पांजलि अर्पित की। संविधान प्रेमियों ने कहा कि संविधान दिवस पर भी नगर परिषद की ओर से बाबा साहब की प्रतिमा पर साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया गया। दोपहर बाद बहुजन समाज पार्टी के महासचिव श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए और प्रतिमा की दुर्दशा देखी। उन्होंने तुरंत नगर परिषद कमिश्नर को फोन कर अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराया। इस पर तत्काल नगर परिषद की दमकल अंबेडकर सर्कल पहुंची और बाबा साहब की प्रतिमा पर पानी की बौछार कर साफ सफाई कराई गई। संविधान दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रतापगढ़ अंबेडकर चौराहे पर मैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आया। तो यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से व्यवस्थाएं माकूल नहीं है और सारे लैंप वगैरह टूटे हुए हैं, साफ़ सफाई भी अच्छी नहीं है और लाइटनिंग की व्यवस्था नहीं है। सारे जो प्रशासन है वो चुनाव कराने और शादियों के सीजन में व्यस्त है। नमो बुद्धाय। आज यहाँ बाबा साहब के जो एक बना हुआ है स्टैचू लगा है, ये सारी जो स्थिति है, ये सर्कल कहते हैं अंबेडकर सर्कल। यहाँ की स्थिति को अगर आप देखें ध्यान से तो बेहद दुख होगा। जिसने संसार की महान विभूति, संसार विश्व रत्न, जिन्होंने संविधान बना करके दिया, आज संविधान दिवस है, न यहाँ कोई लाइटिंग है, न कोई विशेष सफाई है, सारी लाइटें टूटी हुई है। और यहाँ तक कि एक वीडियो वायरल हुआ है और वो वीडियो न्यूज़ से ही है कि माल्यार्पण कर दिया गया है यहाँ के नागरिकों के द्वारा। उसके बाद नगर पालिका की ओर से सफाई की व्यवस्था की जा रही है और वो भी पाइप से धुलाई की जा रही। बड़ा बेहद दुख की बात है। जाने क्यों प्रशासन इस बाबा साहब के प्रति ऐसी सोच रख रहा है, या प्रशासन की सोच है या यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनकी सोच है, या क्या है, कौन सी भावना है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो एक नागरिक के हैसियत से मैं भी यहाँ आया और जो स्थिति देखी उससे बड़ा दुख हुआ। दूसरी ओर अमलावद में भीम जन क्रांति उदय भारत समाजोत्थान द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। संस्था के सचिव महेश दास ने बताया कि इस मौके पर संस्था पदाधिकारियों ने शहर कोतवाल मदन लाल खटीक को बाबा साहब की तस्वीर भेंट की। इस दौरान पदाधिकारियों ने बाबा साहब के प्रेरणादायी संदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कोरोना महामारी के चलते सर्दी के बढ़ते असर को देखते हुए चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट। सीएमएचओ ने दी चेतावनी। चिकित्सा कर्मियों के साथ आम जन भी रहे मुस्तैद। कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, बचाव ही उपचार है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वहीं देर शाम पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की ओर से शहर में बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर कार्रवाई की और चालान बनाए। कार्रवाई के दौरान शहर कोतवाल मदन लाल खटीक, उपखंड अधिकारी एवं नगर परिषद कमिश्नर पीएल जाट मय पुलिस बल के शामिल थे। इस दौरान चौराहे पर अफरा तफरी मच गई और बिना मास्क लगाए घूमते लोग कार्रवाई से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। अब खबरें पंचायत राज चुनाव से। मनीष शर्मा ने बताया कि पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के प्रत्याशी देवीलाल मेघवाल और पारसमल गायरी ने बर्डिया में अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष बगदी राम पाटीदार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी जिला परिषद बाबूलाल जटिया, जनपद प्रत्याशी शांतिलाल पाटीदार, बर्डिया सरपंच कमलाबाई, उदयराम मीणा, उप सरपंच दिनेश शर्मा, प्रभुलाल मेघवाल समेत अनेक कार्यकर्ता साथ में थे।